आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री यूनिट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है इस यूनिट में हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, देन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक्रेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन। ये 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है। देखो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बताओगे, मेटल किसे बोलोगे कि द एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मेटल, कि वो एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ने की टेंडेंसी हो। ठीक है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सारी मेटल होती हैं। ये अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर छोड़ सकती हैं। सेकंड आती है नॉन मेटल। नॉन मेटल किसे बोलोगे, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हो। ठीक है, ये मेटल के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, वो आगे बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। देखो आपने पीछे भी 8th क्लास में पढ़ा है। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। डक्टिलिटी, मेटल है वो डक्टाइल होती है, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होती हैं। मेलिबिलिटी, ये मेलिएबल, चलो ठीक है, तो ऐसे ये नॉन मेलिएबल होती हैं। अब ये हर प्रॉपर्टी, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी किसे बोलोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन सेट, कि आप किसी भी सब्सटेंस को पीट पीट कर पतली चादर बनाते हो, उससे मेलिबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप कोई भी मेटल ले लो, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। घरों में जितने भी बर्तन वगैरह बनते हैं वो मेटल से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसे बोलोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन और ड्रॉन इनटू थिन वायर, कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम किसी भी सब्सटेंस को पतले पतले तारों में खींच सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सारी मेटल होती हैं। जितने भी आप इलेक्ट्रिक वायर देखते हो, तार बनाते हैं, वो मेटल के बनते हैं, कॉपर वगैरह के। सबसे मेन एग्जाम्पल की बात करें तो जो गोल्ड है वो हाईएस्ट डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। ठीक है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें क्या बताओगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच हीट कैन बी पास थ्रू दैम। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो अलाउ करती हो हीट को अपने में से। सिल्वर है, कॉपर है, ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये है सबसे बेस्ट कंडक्टर। अगर पुअर कंडक्टर की बात करें तो लेड और मरकरी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। और नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होते ही हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसी मेटल का नाम बताओ जो हीट के कंडक्शन के लिए पुअर होती हैं, तो आप बताओगे लेड है एंड मरकरी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताओगे कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। जितने भी मेटल्स होते हैं सारी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल है वो होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। अगर और बात करें, जैसे आप घरों में जो भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनके ऊपर या तो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर कुछ रबड़ जैसे मटेरियल की कवरिंग होती है। ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लेजर, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सब्सटेंस है वो शाइन करता हो। मेटल है वो लग्जरस होती है और नॉन मेटल है वो नॉन लग्जरस, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन है वो चमकीली होती है। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सब्सटेंस है वो हार्ड है। मेटल है वो सारी हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उन्हें आप आराम से चाकू से भी काट सकते हैं। क्लियर है, नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होती हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो है डायमंड। जो डायमंड है
वो बहुत ही हार्ड होता है। क्लियर है। सेवंथ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि वो जो सब्सटेंस है वो कितना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कितना डेंस है। क्लियर है। सभी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वही एक्सेप्शनल है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, ये थोड़े हल्के होते हैं। नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी ज़्यादा कम होती है एक्सेप्ट डायमंड। बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट पढ़ दें।